मार्शल का दर्जा दे दिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को प्रमोशन मिल गया है। जिहादी सोच वाले जनरल को फील्ड मार्शल बनाने से हर शख्स हैरान है। इसके साथ ही अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, तो मुनीर ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आसिम मुनीर को बिल्कुल, वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। और यहाँ पे मिठाई होती है, हमें थोड़ी देर पहले पता लगा, और ना मिठाई पेश करते भाई साहब। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो आज फील्ड मार्शल बन गया है। पाकिस्तान इसे कला के तौर पर देखता है और इस कला के उस्ताद है जनरल आसिम मुनीर। सबसे ऊंचा ओहदा 5 सितारा रैंक पाकिस्तान के अंदर अपार शक्ति, पद का नाम है फील्ड मार्शल। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। वहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला जो हुआ है आसिम मुनीर को लेकर हुआ है। ये फैसला क्या है, इसके मायने क्या है, क्यों फैसला लिया गया है, क्या चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज है, ये समझते हैं अंकुर जी से। क्या पहले पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1960 के दशक में खुद को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी थी। तब तक माना जा रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे जनरल आसिम मुनीर, लेकिन उसके बाद से जैसे बाजी पलटी है, जैसे अब 5 सितारा जनरल, 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये पूरी प्लान, पूरी कठिन जिंदगी भर वो वर्दी पहनेंगे। और नहीं लगता है कि उनकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 2.5 से 3 दिन की जो जंग हुई उसमें उनकी जीत हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये समझिए कि जो इस समय मिलिट्री नेशनलिज्म है पाकिस्तान में चरम पे है और उसका फायदा उठाया है आसिम मुनीर ने। 30 नवंबर को वो रिटायर होने वाले थे, उस रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद को एक तरह से फील्ड मार्शल के रूप में अपनी ताजपोशी करा ली। क्योंकि असली बात तो आसिम मुनीर के हाथों में ही है। लग रहा है कि आसिम मुनीर का एक कदम पहले से लिखा हुआ था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा ऐसा सेनाध्यक्ष होगा जो फील्ड मार्शल बनेगा। उसका जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे वो और बढ़ेगा, यानी जो नेशनलिज्म उभारा गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो वहाँ पे एक पूरा माहौल बनाया गया कि देखिए पाकिस्तान की जीत हुई है, हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, इंडिया को जवाब दे दिया मुंह तोड़, तो उसका फायदा उठाया आसिम मुनीर ने। और ये जो फौज है पाकिस्तान में उसने अपने आप को मजबूत किया है। और जैसा कि होता आ रहा है कि जब भारत के साथ कोई भी जंग होती है उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है वो वापस बाउंस बैक करती है। आप भी जानते ही हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि वो भारत से कितनी नफरत करता है। हार कर जीतने वाले को भले ही बाजीगर कहते हो, लेकिन हार कर छाती पे मेडल लगाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। से हिंदुओं से कितनी नफरत है। वो एक जिहादी जनरल है, वो फौजियों को जिहादी मानता है, उन्हें मुल्ला जनरल कहलाना चाहता है, कुरान का हाफिज है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के लिए और भारतीय मीडिया के लिए एक और बुरी खबर, पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया हवास बाख्ता हो गया है। भारतीय मीडिया परेशान है कि अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद अगला कौन सा कदम उठाएंगे। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब करेंगे, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को प्रमोशन मिल गया है। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1960 के दशक में खुद को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी थी। है अब 5 सितारा जनरल, 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये पूरी प्लान, पूरी पटकथा जो है वो लिखी ही इस हिसाब से गई थी। अगर आप पहलगाम आतंकी हमले और उसके पहले से देखें, 2022 तक, नेहा आपको याद होगा, जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब तक माना जा रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे जनरल आसिम मुनीर, लेकिन उसके बाद से जैसे बाजी पलटी है, जैसे पूरी पटकथा लिखी गई है। पहले उन्होंने नवंबर 2024 के अंदर एक्सटेंशन लिया कि वो 3 से 5 साल तक जनरल सकते हैं, और अब जनरल से भी आगे वो फील्ड मार्शल हो गए, यानी जिंदगी भर वो वर्दी पहनेंगे। और अभी आने वाले दिनों में आपको कठपुतली कैबिनेट के कुछ और फैसले देखने को मिलेंगे। ये कठपुतली कैबिनेट का ही फैसला था। शहबाज शरीफ ने दरअसल फैसला नहीं लिया, बल्कि ये फैसला उन्हें लिखकर पढ़वाया गया होगा। नोट, पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल चीफ को बनाता नहीं है। आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। दैट इज द ट्रूथ। आसिम मुनीर प्रमोटेड हिमसेल्फ, और ये पाकिस्तान में फौज में जाने के कुछ पर्क्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। आपका जब मन चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, जब मन चाहे राष्ट्रपति बन जाए, जब मन चाहे फील्ड मार्शल बन जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज है इसमें मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। सबसे बढ़िया बात पाकिस्तान की यह है कि जैसे आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, अब आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल, तो उसको जो प्लॉट मिलेगा, इनको सबको प्लॉट मिलता है लगभग मुफ्त में, बहुत कम पैसे में। आर्मी चीफ को लगभग 95 से लेकर 100 एकड़ जमीन मिलती है, जो 4 स्टार जनरल होता है। अब आसिम मुनीर बन गए 5 स्टार, जाहिर सी बात है, इज बिकम फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान घेर लेगा। डीएचए के सारे कॉर्नर प्लॉट आसिम मुनीर के, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आसिम मुनीर को बिल्कुल, वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। और यहाँ पे मिठाई होती है, हमें थोड़ी देर पहले पता लगा, और ना मिठाई पेश करते भाई साहब फील्ड मार्शल। सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। वहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला जो हुआ है आसिम मुनीर को लेकर हुआ है। ये फैसला क्या है, इसके मायने क्या है, क्यों फैसला लिया गया है, क्या चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज है, ये समझते हैं अंकुर जी से। क्या खबर आई सर?
देखिए, सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली ये है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब वो फील्ड मार्शल होंगे। और अयूब खान के बाद, यानी कि अयूब खान वहाँ पे आप डिक्टेटर भी कह सकते हैं, फील्ड मार्शल भी थे, आर्मी के चीफ भी थे, उनके बाद ये बड़ा फैसला है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो आप इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये मान के चलिए आप कि उन्हें लगता है कि उनकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 2.5 से 3 दिन की जो जंग हुई उसमें उनकी जीत हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये समझिए कि जो इस समय मिलिट्री नेशनलिज्म है पाकिस्तान में चरम पे है और उसका फ़ायदा उठाया है आसिम मुनीर ने। 30 नवंबर को वो रिटायर होने वाले थे, उस रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद को एक तरह से फील्ड मार्शल के रूप में अपनी ताजपोशी करा ली। और अब सेना की जिम्मेदारी किसके हाथ होगी, ऐसी खबर आ रही है कि कौन ले रहा है जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही रहेंगे या किसी और को नियुक्त करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वो खुद फील्ड मार्शल बने रहेंगे और वो किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब फौज का जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे वो और बढ़ेगा, यानी कि जो नेशनलिज्म उभारा गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो वहाँ पे एक पूरा माहौल बनाया गया कि देखिए पाकिस्तान की जीत हुई है, हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, इंडिया को जवाब दे दिया मुंह तोड़, तो उसका फ़ायदा उठाया आसिम मुनीर ने। और आसिम मुनीर इसी का फ़ायदा लेना भी चाह भी रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आसिम मुनीर खुद को चाहते हैं कि 3 साल के लिए, यानी कि जब वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे उसके बाद वो अगले 3 साल और आर्मी चीफ बनते। तो ये मुझे लगता है कि जब वो फील्ड मार्शल अब बने हैं तो अब इस बात की भी संभावना है कि जो अगले 3 सालों के लिए जो आर्मी चीफ उनको बनना है तो वो भी वो खुद ही बने रहना चाहते हैं। और इस समय जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उनके पास अब विकल्प कम है, अब उनके पास ऑप्शंस कम है कि वो आसिम मुनीर के खिलाफ उनको एक एक्सटेंशन नहीं देंगे या फिर आसिम मुनीर को के खिलाफ कुछ भी करेंगे। तो इस समय फौज, यानी कि जो फौज है पाकिस्तान में, उसने अपने आप को मजबूत किया है। और जैसा कि होता आ रहा है कि जब जब भारत के साथ कोई भी जंग होती है उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है वो वापस बाउंस बैक करती है। नहीं, लेकिन ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो परिस्थितियां बनी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद आसिम मुनीर ने जिस तरीके का वो भाषण दिया था और जो उसके बाद चीज़ें हुई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कंटिन्यू ना किया जाए इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल उलट हो रही हैं, और ये उलट हो रही हैं तो इसके मायने क्या है? आने वाले वक्त में इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि भारत ने तो ये बता दिया कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वहाँ तो ये मैसेज नहीं जा रहा है, दुनिया में भी ये मैसेज नहीं जा रहा है। देखिए, वो पाकिस्तान अलग तरीके से बिहेव करता है। आपको देखना होगा कि वो अब एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गया है, जहाँ फौज ही सब कुछ करती है, फौज ही सरकार चलाती है, फौज ही वहाँ पे बाकी काम करती है, फौज वहाँ पे यूरिया बनाती है, फौज वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं, पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो पूरा वहाँ पे वो निज़ाम चलता है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तो ये है कि जैसे ही भारत के साथ जो भी तनाव हुआ उन्होंने उसे दूसरी तरफ से इंटरप्रेट किया, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बताया कि देखिए सब कुछ बढ़िया है, हमने जंग जीती है, जबकि असलियत कुछ और थी। तो एक तो ये, दूसरा फिर जो आर्मी जनरल है उन्होंने खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की। आपने कुछ एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें शाहिद आफरीदी और ये शोएब अख्तर आर्मी चीफ के गले मिल रहे थे, जपिया पा रहे थे, तो ये एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। तीसरा, जो सिविल वहाँ पे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, अब वो इस पोजीशन में है नहीं कि आर्मी का विरोध करे। आर्मी के विरोध में कौन है? इमरान खान। इमरान खान कहाँ है? फिलहाल जेल में है। अब जेल से बाहर आने की संभावना कितनी है? बिल्कुल कम है, क्योंकि जब आर्मी अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को फील्ड मार्शल बनवा लेगा, तो उसके बाद तो इमरान खान का बाहर आना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे हालात में आर्मी, जैसा कई एनालिस्ट कह भी रहे थे, मैं एक एनालिस्ट को कोट भी करना चाहूँगा, आयशा सिद्दीका, जो एक पाकिस्तान की जानी मानी मिलिट्री हिस्टोरियन है, उन्होंने ये कहा था कि उनका एक अजम्पशन था कि जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं वो उस बात को जानेंगे कि हर लड़ाई के बाद, और खासतौर पर इंडिया के साथ, मिलिट्री नेशनलिज्म पे होता है उभार, उसका जो उरूज होता है वो पूरा उरूज पे होता है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो आज फील्ड मार्शल बन गया है, आसिम करवाया है, क्योंकि असली पात तो आसिम मुनीर के हाथों में ही है। लेकिन अब आसिम मुनीर ने अपने लिए ताउम्र इंतजाम कर लिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो बिना तख्ता पलट किए पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया है। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी रहे, राष्ट्रपति कोई भी रहे, आसिम मुनीर पीछे से सत्ता चलाता रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए पहलगांव और फिर भारत से युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट रची थी? क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही स्पॉन्सर्ड था। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर का एक एक कदम पहले से लिखा हुआ था, तय था। वो ये जानता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और अंत में उसे फील्ड मार्शल कैसे बनना है। तो आज सबसे पहले आसिम मुनीर की कर देते हैं, पूरी कहानी समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का दूसरा ऐसा सेनाध्यक्ष होगा जो फील्ड मार्शल बनेगा। इससे पहले अयूब खान भी फील्ड मार्शल रह चुके हैं। वो 1959 से 1967 तक फील्ड मार्शल थे, लेकिन अयूब खान ने भी खुद को फील्ड मार्शल घोषित नहीं किया था। वो पहले तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था।
आप भी जानते ही हैं, इतने दिनों से सुन रहे हैं। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि वो भारत से कितनी नफरत करता है। ये देखा गया कि उसे हिंदुओं से कितनी नफरत है। ये दोनों ही खासियतें उसके अंदर मौजूद हैं, बल्कि कूट कूट कर भरी हुई हैं, और ये सबसे बड़ी मुहर उसके प्रमोशन के लिए। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक जिहादी जनरल है। वो फौजियों को जिहादी मानता है, उन्हें जिहाद ही सिखाता है। आसिम मुनीर की एक और खासियत ये है कि वो पाकिस्तान का एक प्रोफेशनल फौजी जनरल नहीं है, बल्कि मुल्ला जनरल कहलाना चाहता है। पाकिस्तान में उसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी देखी गई कि वो कुरान का हाफिज है, यानी कि उसे कुरान कंठस्थ है। आसिम मुनीर के सीवी की एक और खासियत यह भी है कि वो हार का प्रचार जीत के तौर पर करना। इससे पहले हुई ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ आसिम मुनीर की वो मुलाकात याद कीजिए, जिसमें मुनीर ने क्या क्या कहा था। हिंदुस्तानियों के खिलाफ खूब जहर उगला था। याद कीजिए कैसे आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराया, खुद की कौम को हिंदुओं से ऊपर बताया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई फौजी जनरल बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तानी मौलाना मस्जिद से खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण दे रहा है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। शहबाज शरीफ ने अपने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति से मंजूरी ली और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। जिहादी सोच वाले जनरल को फील्ड मार्शल बनाने से हर शख्स हैरान है। इसके साथ ही अब यह चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है या उस ओर अभी पाकिस्तान बढ़ रहा है। सबसे ऊंचा ओहदा 5 सितारा रैंक, पाकिस्तान के अंदर अपार शक्ति, पद का नाम है फील्ड मार्शल। 1959 के बाद पहली बार पाकिस्तान में यह पद मिला है जनरल आसिम मुनीर को। फील्ड मार्शल होता क्या है, इसकी क्या अहमियत है और इस कदम का भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावों पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात फील्ड मार्शल डेजिग्नेशन की। पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में यह 5 स्टार रैंक है, जनरल से भी ऊपर। इसका नेटो कोड OF10 है, यानी कोई और फौजी ओहदा इससे ऊपर नहीं। यह रैंक ना तो हर जनरल को मिलती है, ना ही यह रूटीन प्रमोशन का हिस्सा है। यह सिर्फ उसी को दी जाती है जिसने जंग या राष्ट्रीय संकट के वक्त पाकिस्तान के लिए असाधारण नेतृत्व कर दिया। आसिम मुनीर को अब जो दर्जा मिला है वो फील्ड मार्शल का दर्जा पाकिस्तान में इतना खास एक और वजह से है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पद देने का फैसला सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पाकिस्तान की पूरी फेडरल कैबिनेट मिलकर लेते हैं। यह रैंक आमतौर पर जिंदगी भर के लिए ऑनर यानी सम्मान के तौर पर दी जाती है। इसके लिए कोई एडिशनल सैलरी यानी अतिरिक्त वेतन। हार कर जीतने वाले को भले ही बाजीगर कहते हो, लेकिन हार कर छाती पे मेडल लगाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। हार को भी सम्मान मिलता है। पाकिस्तान इसे कला के तौर पर देखता है और इस कला के उस्ताद है जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने आसिम मुनीर को 2025 में फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।